डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 29 जुलाई 2022 को मेष के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। वैसे सभी के लिए हो रहे हैं, लेकिन ये वीडियो मेष के लिए है। वक्री हो रहे हैं आपके 12वें स्थान में 29 जुलाई से 24 नवंबर, ऑलमोस्ट 4 महीने का ये समय देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। सूर्य से उनकी दूरी पर तय होता है कि वो कब वक्री होंगे, कितनी देर के लिए वक्री होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। केवल गुरु और शुक्र को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है, नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट। बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होल्ड करते हैं आपकी कुंडली में। इनके पास 2 भाव की स्वामित्वता होती है। एक भाव में ये बैठे हुए हैं आपके लिए। दृष्टियां इनके पास 3 होती है, कई भावों के कारकत्व होते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह आपके लिए बन जाते हैं। तो जब इनकी स्थिति में कुछ बदलाव आता है तो आपके जीवन में भी उसका बदलाव अवश्य आएगा। तो कैसा रहेगा मेष के लिए गुरु का वक्री होना, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। राशिफल कहाँ से देखें, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप लग्न से देखेंगे राशिफल को ज़्यादा बेटर रहेगा। लग्न नहीं पता तो उस केस में आप राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके जीवन के प्रमुख एस्पेक्ट्स को मैं इसमें कवर करूँगा, जनरल, करियर, मनी, स्टूडेंट्स, लव लाइफ और हेल्थ को। और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से आपके लिए ये जो गुरु ग्रह वक्री हो रहे हैं उसका प्रभाव अच्छा होगा। तो शुरुआत करते हैं इस गुरु महाराज के, बृहस्पति महाराज के वक्री होने का राशिफल जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शन से। गुरु आपके लिए 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। आपको कुंडली दिख रही होगी आपकी, ये 29 जुलाई की कुंडली है। 12वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं वक्री होकर। 24 नवंबर, तो पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ऑलमोस्ट पूरा नवंबर, तो 4 महीने वक्री रहेंगे। 12वें भाव के बृहस्पति मिला जुला प्रभाव देते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है यहाँ पर ऑलरेडी विपरीत राजयोग बना रहे थे, अब वक्री हो गए हैं। वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्ट्रांग हो जाता है। अब विपरीत राजयोग बना रहे हैं, फिर ग्रह स्ट्रांग हो रहा है, मतलब कि आपके लिए अच्छा ही होगा। कई रुकावटें बहुत आराम से दूर हो जाएंगी। कुछ रुकावटें जो बहुत लंबी चल रही थी जीवन में, वो थोड़े से प्रयास से दूर हो जाएंगी। तो मेष के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण 4 महीने हैं, क्योंकि आप कई अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर पाएंगे। यहाँ से बैठकर बृहस्पति 4थे घर पर दृष्टि डालेंगे। घर में कुछ नकारात्मकता चल रही थी, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनका निवारण हो सकता है। घर में एक अच्छी स्थिति बन सकती है। देखिए, जब ग्रह वक्री हो जाता है तो वो प्रयासशील हो जाता है, तो प्रयास तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन आपने मेहनत करी तो घर में जो भी माहौल बिगड़ रहा था वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्रॉपर्टी संबंधित कलेश दूर होंगे, नई प्रॉपर्टी बना पाएंगे। प्रॉपर्टी को और अपग्रेड करना चाहते थे वो भी कर सकते हैं। घर में रेनोवेशन कराना चाहते थे, बहुत समय से नहीं हो पा रही थी, वो भी कर सकते हैं। वाहन संबंधित सुख भी आपको मिल सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा प्रयास अधिक करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने प्रयास किया, जैसे मैंने कहा वक्री ग्रह प्रयास कराता है, तो आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। धन बचाएंगे, धन का संचय होगा। आप धन बचाने की तरफ फोकस करेंगे। कभी कभी मेष लग्न या मेष राशि के जातक जब धन खर्चने पे आते हैं तो इनको सीमा पता नहीं चलती, एक्सेस खर्चा कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। कोई बीमारी आपको बहुत समय से तंग कर रही थी, वो बीमारी भी अब इस समय में दूर हो सकती है, उससे रिकवरी मिल सकती है। 4 महीने का समय है। कोई लंबी बीमारी जो बहुत समय से तंग कर रही थी वो भी दूर हो सकती है। तो सेहत के लिए भी ये समय आपका अच्छा ही दिख रहा है। इसके साथ ही आप खुद अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूक हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे 29 जुलाई के आसपास आपको रियलाइज़ होगा, अगर आप फिट नहीं हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब फिट होने का टाइम आ गया है, तो आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देना अवश्य शुरू करेंगे। यहाँ 12वें स्थान में बैठे वक्री गुरु 6ठे घर को देखेंगे। कोई कोर्ट संबंधित कार्रवाई चल रही थी, बहुत आराम से आपकी सॉल्व हो जाएगी। 4 महीने का समय है,
आराम से चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही नवी दृष्टि बृहस्पति की रहेगी 8वें घर में। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधनाएं, ये सब सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा अनकन्वेंशनल वे से सीखेंगे आप। जो नॉर्मल एक रूट होता है उसको नहीं लेंगे, थोड़ा अनकन्वेंशनल रूट आप अपनाएंगे। मे बी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की तरफ भी जाएं, लेकिन उसमें भी कुछ अलग करेंगे। जो नॉर्मल रास्ता लोग अपनाते हैं उससे थोड़ा अलग आप कुछ अपनाएंगे। लेकिन कुछ भी गूढ़ विद्या सीखने के लिए, कुछ भी नया सीखने के लिए, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो शास्त्रीय ज्ञान है, जो विद्या है, वो सीखने के लिए 4 महीने आपके बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय का लाभ उठाइएगा। तो ओवरऑल ठीक ठाक सी चीज़ें दिख रही हैं। कभी कभी आलस्य बहुत आपको घेर लेगा, उससे बच के रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति जब एक बार आलस देता है तो बहुत लंबे समय का देता है। फिर उस आलस से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है और मुश्किल हो जाती है। कई लोगों से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। द्वेष की भावना मत रखिएगा, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ा आकार ले सकती है। ठीक ठाक है आपके लिए यहाँ पे बृहस्पति का होना। अच्छा, आपकी मान को हानि पहुंचा सकती है। शास्त्रों में लिखा है कई जगह, मुझे याद आ रहा है अभी, बृहस्पति का 12वें में वक्री होना मान हानि, यानी कि आपके जो सम्मान है, आपका मान है, उसको हानि पहुंचा सकता है। तो कोई भी ऐसी हरकत मत कीजिएगा जो आपके लिए शोभनीय नहीं है। घर में आप कैसे भी रहें, जब आप बाहर निकलते हैं, आपका एक सोशल स्टेचर होता है, आपका एक आपकी छवि होती है। आपको उस चीज़ को हमेशा ही ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। तो ठीक ठाक ही दिख रहा है आपका बृहस्पति का प्रभाव जनरल प्रेडिक्शंस के हिसाब से। जैसा मैंने कहा, विपरीत राजयोग बन रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब चलते हैं करियर की तरफ। अब बात करते हैं करियर यानी कि जॉब की। जो लोग जॉब करते हैं, बहुत अच्छा ये 4 महीने का समय रहने वाला है उनके लिए। जो MNCs में काम करते हैं, बाहर से संबंधित काम करते हैं, फॉरेक्स, इंश्योरेंस, इन सब से जुड़ा, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, ये 4 महीने बहुत अच्छे हैं। काम के लिए देश से बाहर जाना चाहते हैं, समय अच्छा है। हायर स्टडीज़ के लिए, करियर के साथ बाहर जाना चाहते हैं, कई लोग होते हैं साथ में जॉब भी करते हैं और हायर स्टडीज़ भी करते हैं, उनके लिए भी ये जो 4 महीने का समय है ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होंगी। अगर आप अपनी जॉब में परिवर्तन चाहते हैं, स्थान परिवर्तन, प्रोफाइल परिवर्तन, पोस्ट परिवर्तन, हर चीज़ के परिवर्तन के लिए ये बहुत ही अच्छा 4 महीने का समय है। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण समय रहेगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। 10वें से तीसरे में बैठे हैं, वक्री हैं, अत्यंत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के फल मिलेंगे, लेकिन कहीं पर मेहनत से पीछे हटे तो बुरा समय भी आपका शुरू हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो भी आपको कार्य मिले उसको दृढ़ता के साथ करना है, उसको एक चैलेंज लेके करना है, तभी इस 4 महीने में आप लाभ उठा पाएंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, 7वें स्थान से 6ठे में बैठे हैं, थोड़ी सी चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। ये मान लीजिए 29 जुलाई के बाद जो 2-3 हफ्ते हैं, यहाँ पर बिजनेस में थोड़ा गिरावट आ सकती है, लेकिन वो जो 2-3 हफ्ते का समय है आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, आपको कुछ नया करने पे मजबूर करेगा, और वही चीज़ आने वाले फिर उसके बाद जो 3.5 महीने हैं वो आपके बिजनेस में लाभ दिलाएगी आपको। क्योंकि 7वें से 6ठे में बैठे हैं, 12वां घर है लग्न से, तो आपको भी बाहर से संबंधित कोई कार्य मिल सकता है, या तो देश से बाहर का मिलेगा, या जहाँ का आपका बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है वहाँ से थोड़ी दूर का आपको कोई बिजनेस मिल सकता है। तो ओवरऑल ये जो समय है 4 महीने का, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप एजुकेशन से जुड़ा, इंश्योरेंस से जुड़ा, मेडिकल से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, ये जो 4 महीने का समय है अच्छा है। बात करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस की। पैसा आएगा क्या? पैसे आने की संभावना है। एक तो खर्चा आप कम करेंगे, पैसे के सेविंग्स पर ध्यान देंगे तो वो भी अच्छा है। पैसा बचता है तो एक तरह की इनकम ही होती है। मैं करियर वाले सेक्शन में क्लियर कर चुका हूँ। बाहर से संबंधित काम करते हैं, पैसा आएगा। इंश्योरेंस बेस्ड काम करते हैं, बहुत पैसा आएगा। इवन आप फाइनेंस बेस्ड कुछ काम करते हैं, वो भी पैसा दिलाएगा। और यहाँ पर आपको इस 4 महीने में कोई पैसा आपका अटक गया था, आपने किसी को पैसा दिया था, वहाँ से वापस नहीं आ रहा था, वो पैसा भी वापस आ सकता है। तो दिख रहा है कि इस 4 महीने पैसे का लाभ तो होगा। खर्चा कहाँ कहाँ होगा? यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा। देश से बाहर जाने पर विचार कर सकते हैं। हो सकता है बहुत लंबे समय से आपका देश से बाहर जाने का प्लान हो, तो उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। धार्मिक यात्राओं पर खर्चा होगा। किसी आश्रम में रहने का बहुत मन करेगा, दिल करेगा कि
सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुछ समय के लिए किसी आश्रम में चले जाएं, कहीं ऋषिकेश चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, और ऐसा कर भी सकते हैं क्योंकि थोड़ा इम्पल्सिव होते हैं मेष लग्न मेष राशि के जातक, तो उस पर भी खर्चा होता हुआ दिख रहा है। घर पर बहुत खर्चा होगा, वो घर की मरम्मत हो, घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कराना हो, इंटीरियर्स कराने हो, गाड़ी पर बहुत खर्चा होगा, कानूनी संबंधों पर बहुत खर्चा होगा, डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत खर्चा होगा, इन सब चीज़ों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही अगस्त के मिड से सितंबर तक, सितंबर के एंड तक आपके कई अनिश्चित खर्चे होंगे, कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिनके लिए आप तैयार नहीं थे, और वो थोड़ा बहुत आपको इस 1.5 महीने के समय में तंग अवश्य करेंगे। आप चलते हैं लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ की तरफ। पहले बात करते हैं नया रिलेशनशिप। देखिए, नया रिलेशनशिप के लिए मिला जुला सा समय है। 5वें स्थान को ही देखते हैं, वहाँ से अष्टम में है बृहस्पति, तो मैनेज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, बनती बनती बात बिगड़ेगी, 99% पर गाड़ी कहीं आकर रुक जाएगी। बातचीत होगी, सब कुछ सही चलेगा, लेकिन जब रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात आएगी, जहाँ पे वो कमिटमेंट की बात आती है, वहाँ पर दोनों ही साइड से थोड़ी हिचक रहेगी। इसीलिए रिलेशनशिप शायद इन 4 महीनों में स्टार्ट होता होता कई बार रुक जाएगा। शुरू में स्पेशली जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो ये चीज़ें बहुत बार होंगी। मे बी तब वक्री का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा अक्टूबर में आकर, वहाँ पर चीज़ें शायद बन जाएं, एक बार आपके फेवर में आ जाएं, लेकिन तब तक तो थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी थोड़ा अनिश्चित माहौल रहेगा, स्पेशली उनके लिए जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह चुके हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, चाहते हैं कि शादी की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो बात शुरू होगी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, मिसमैनेजमेंट होगा, घर वालों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा, उसके कारण चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो थोड़ा मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है दोनों के लिए। मैरिड लाइफ के लिए देखिए ठीक ठाक रहेगा। ऑलरेडी मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी मेष के लिए, केतु सप्तम में है और बृहस्पति सप्तम से छठे में थे, तो एक तो आपके लाइफ पार्टनर की हो सकता है तबीयत खराब हो इस समय, क्योंकि केतु सप्तम में है, सप्तम से छठे में वक्री हो जाएंगे, तो आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है। दूसरा, थोड़ी दूरियां आएंगी। ये नहीं कह रहा कि डाइवोर्स ले लेंगे, लेकिन कभी कभी होता है कि एक दूसरे से बात करने का ही मन नहीं करता, बस साथ में रह रहे हैं क्योंकि शादी हुई है, बच्चे हैं, फैमिली है, ऐसा माहौल रहेगा। थोड़ा सा दूरियां रहेंगी, थोड़ा सा एक दूसरे से दूर फील करेंगे, तो कंपैटिबिलिटी में थोड़ी बहुत कमी आएगी, और इस पर थोड़ा काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोनों के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, ओवरऑल क्योंकि पंचम स्थान को देखा जाता है, पंचम से 8वें में रहेंगे तो थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ सकती है। आपके रिटेंशन पावर में, आपके चीज़ों को समझने की पावर में, ग्रैस्प करने की पावर में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आप अपने समय को ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, इसके साथ ही कन्फ्यूज कई जगह पे रहेंगे। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव देगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनके लिए अचानक से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। हो सकता है कोई अचानक से, स्पेशली जो जॉब के लिए ट्राई करते हैं, कभी कभी इन ये स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए कोई वैकेंसीज निकलती नहीं है, या कोई पेपर की डेट्स नहीं निकलती हैं। किसी पेपर की डेट का, एग्ज़ाम की डेट का आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, अचानक से कोई ऐसा अनाउंसमेंट हो जाएगा गवर्नमेंट से कि हाँ भाई ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। थोड़ी बहुत अनिश्चितता होगी, मेडिटेशन करेंगे तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि माइंड कभी कभी बहुत भ्रमित रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए स्पेशली ये जो 4 महीने का समय है, ये कुछ आपको नया सिखा के जा सकता है। आपको कंफर्म हो जाएगा कि अब आगे इसमें जाना है या नहीं जाना। स्पेशली उन लोगों के लिए जो 3-4 साल अपने दे चुके हैं इन एग्ज़ाम्स में, उनको एक चीज़ की कंफर्मेशन मिल जाएगी कि भाई आगे चलना है, या कदम बढ़ाकर या कदम पीछे लेकर कुछ और ट्राई करना है। और ये भी सही समय पर अगर ज्ञात हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जो हायर स्टडीज़ करते हैं या देश से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए 4 महीने बहुत अच्छे हैं। आप दोनों को ही कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। जो हायर स्टडीज़ के लिए भी बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। तो ओवरऑल ठीक ठाक सा समय है स्टूडेंट्स की। बात करते हैं सेहत की। देखिए, सेहत क्योंकि 12वें स्थान में है बृहस्पति, तो थोड़ा बहुत इसका सकारात्मक प्रभाव भी होगा। सकारात्मक प्रभाव क्या होगा कि ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा सा उससे उबर पाएंगे, अपनी सेहत को ठीक करने का खुद प्रयास करेंगे, ये सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन इसका से ओवरऑल आपकी सेहत पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा।
आपको कफ रोग बढ़ेंगे, बॉडी में वेट, आपका बॉडी वेट बढ़ सकता है, बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ सकता है, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे, आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑलरेडी कुछ लिवर संबंधित प्रॉब्लम्स चल रही थी वो बहुत आपको तंग करेगी, किडनी संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो प्राइवेट एरियाज़ हैं उनसे जुड़ी भी कोई प्रॉब्लम आपको इस पूरे 4 महीने के कालखंड में तंग कर सकती है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको 29 जुलाई को या उससे एक दिन पहले, उसी दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी शिव मंदिर में जाकर आपको दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है। ध्यान ये रखना है उस दूध में थोड़ा सा केसर डाल लीजिएगा। अभिषेक करने के बाद दूध से आपको वहाँ बैठकर महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय इन दोनों का 108 बार जाप करना है और इसके साथ ही चीनी और चावल का दान करना है मंदिर में और कुछ दक्षिणा का भी। ये उपाय कीजिए, सकारात्मकता बढ़ेगी। तो ये था बृहस्पति वक्री का प्रभाव मेष के लिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।